नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। मैं हूं श्रद्धा। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाली है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक नया कानून पास किया जिसका उद्देश्य है सट्टेबाजी को गेमिंग से अलग करना। इस बिल को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में पेश किया और बिना किसी बहस ये बिल पास हो गया। अब समझिए इस बिल का असली मतलब और इस बिल को लेकर गेमिंग इंडस्ट्री में इतनी अफरा तफरी का माहौल क्यों है। बिल के मुख्य प्रावधान है कि सभी फैंटेसी और रियल मनी गेमिंग एप्स पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका मतलब वो सभी एप्स जो पैसे के लेन देन से गेम्स को बढ़ावा देते थे वो पूर्णतः बंद होंगे, चाहे पोकर हो, लूडो हो या फिर कोई भी क्रिकेट ऐप। जो पैसे के लेन देन से ऐप चलते थे वो पूर्णतः बंद होंगे। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर 3 से 5 साल की जेल, 1 से 5 करोड़ का जुर्माना, प्रमोशन करने वाले को भी 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना। क्या असर पड़ेगा माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर जो सीधा ड्रीम टीम बनाकर पैसे कमाने का मौका देते थे। 2024 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 27,000 करोड़ की थी, जिसमें 86% कमाई सिर्फ रियल मनी गेमिंग से हो रही थी। ऐसे में लाखों लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री नहीं, विज्ञापन इंडस्ट्री में पूरी तरह हिल जाएगी। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, वेबसाइट जो इन गेम्स के प्रमोशन कर रहे थे उन्हें भी भारी नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि रियल मनी गेमिंग से कई घर बर्बाद हुए, बच्चों का भविष्य चौपट हुआ। अब से बढ़ावा मिलेगा ई स्पोर्ट्स को, चेस और स्ट्रेटेजिक गेम्स को जो दिमाग को और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं। इसका असर भी मार्केट में दिखना शुरू हो गया। कई कंपनियों ने रियल मनी गेमिंग से अपने पैसे हटाना शुरू कर दिया। जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी,